देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो लोग प्लानिंग करते हैं, कथा का, सत्संग का टाइम टेबल करते हैं, उनके द्वारा सत्य नहीं निकलता। सत्य को निकलने के लिए कोई नियम की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य स्वाभाविक सहज में निकलता है, वो सत्य होता है। जो नियमों से बांधा जाता है वो सत्य नहीं होता। अपने जीवन को परमात्मा के गीतों से भर देना। तुमने देखा है कि बुलबुल जब परम स्वतंत्र और स्वाभाविक होती है तो मधुर गीत निकलते हैं। बुलबुल को पकड़ो और बोलो गा गा, मारो थप्पड़े और उसे गवाओ टाइम सर, तो उसके गीत न होंगे, आर्टिफिशियल होगा कुछ। पोपट को बोलो बोल बोल बोल, 11 से 12 तक बोल, अथवा 12 से 1 तक बोल, 1 से 1:30 तक बोल, तो क्या बोलेगा? पोपट जब अपने आप में तृप्त होता है तब जो बोलता है वो संगीत बन जाता है। ऐसे ही तुम जब अपने आप में शांत हो, स्वभाव हो, फिर जब बोलते हो तो परमात्मा के गीत हो जाते। सत्य को नियमों में नहीं बांधा जा सकता है, कथाओं को नियमों में बांधा जा सकता है, ऑफिस के काम को नियम में बांधा जा सकता है, लेकिन संतों की वाणी को नियमों में नहीं बांधा जा सकता। पहले का जमाना था, ऋषि के आश्रम में लोग जाते थे, रहते थे, घूमते घामते 2 वचन निकल पड़े, चलते फिरते 10-5 मिनट मिल पड़ा, 2 घंटा 4 घंटा कभी मिल गया, कभी 4 दिन में 1 बार मिल गया। सहज में जो आ जाता था वो गुरु के वचन गुरु के नहीं रहते थे, साधक के बन जाते थे, शिष्य के बन जाते थे। उन वचनों को आत्मसात करके शिष्य शिष्य नहीं बचते थे, शिष्य भी गुरु हो जाते थे। ये काम अटपटा नहीं है, लेकिन जगत सच्चा लगता है, इंद्रियों के भोग लोलुपता ले आते, तब ये काम कठिन होता है। नहीं तो परीक्षित 7 दिन में मुक्त हो सकता है, जनक राजा पेंगड़े में पैर डालते मुक्त हो सकता है, खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्त हो सकता है। तो हम लोगों को देरी क्यों होती है? या तो हमारे गुरु अज्ञानी है, मूर्ख है, लोभी है, लालची है, कथाकार है, या तो फिर हमारे अंदर अज्ञान है, लोभ है, मोह है, ममता है, ईश्वर से ज्यादा जगत को मूल्य दे बैठे हैं, ईश्वर से ज्यादा बाहर की वाहवाही को देखते हैं, ईश्वर से ज्यादा बाल बच्चों को मूल्य दे बैठे हैं, ईश्वर से ज्यादा धन जन और सुख संपत्ति को मूल्य दे बैठे हैं। या तो हमारी गलती है, या गोला कंडम है, या तो पावर हाउस नहीं है, या तो पावर हाउस का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, या हमारी श्रद्धा में गड़बड़ है, या हमारी समझ में गड़बड़ है, या तो हम कंडम है, या तो हमारा गुरु कंडम है। ऐसा समझ लेना। तुम्हारे जीवन में गुरु की मुलाकात के बाद यदि परिवर्तन नहीं दिखता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलती है। तुम जैसे थे वैसे के वैसे यदि अभी भी तुम हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं खराबी है। वायर को ठीक कर लो, या तो गोला को चेंज करो, या तो फिर पावर हाउस बदल लो। भगवान के लिए गुरु को छोड़ना पड़े तो खुशी से छोड़ देना, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ना। बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ लेना, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ना। बहन को छोड़ना हो तो छोड़ देना, भाई छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पुत्र और परिवार को छोड़ना पड़े तो छोड़ना, लेकिन उस परमात्मा को मत छोड़ना। देह का त्याग करना पड़े तो कर देना, चांडाल के घर की भिक्षा मांग कर जीना पड़े तो जी लेना, लेकिन उस ईश्वर का त्याग करके महलों में रहने की जरूरत नहीं। उस महल में रहने वाले कब्र में दफनाए गए हैं, उन महलों में हवा खाने वाले राख हो गए हैं। मुबारक हो मरनारा में। ओम 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 ओम। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि मया मनोमयम, विद्धि माया मनोमयम। इस श्लोक को तुम जरा याद कर लो तो ठीक ही रहेगा। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी, चक्षुभ्या श्रवण आदि नश्वरम गृह्यमाणं च, नश्वरम गृह्यमाणं विद्धि माया मनोमयम्।
मनोमयम विद्धि। जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से, श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वाणी से, श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, वह सब नाश, मन का विलास है, माया मात्र है, स्वप्न मात्र है, भ्रांति मात्र है। इसी बात को तुलसीदास अपनी भाषा में कहते, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ओम 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 ओम। शायद कीर्तन करने से, शायद विवेक और वैराग्य की बात सुनने से ऐसी कोई घड़ियां आ जाए, एक वचन भी आपको अपना हो जाए, बस बेड़ा पार हो जाएगा। एक अक्षर भी तुमको अपना बन जाए, बस अभी शास्त्र का है, गुरु का है, ये तुम्हारा वचन हो जाए, काफी हो जाएगा। ये मोह मूल है, इतना केवल हो जाए ना, बस काफी है। मोह मूल है, माया मात्र है, तो बाजीगर के रुपए नाश होते हैं तो बाजीगर रोता नहीं, बाजीगर के खिलौने टूटते तो बाजीगर रोता नहीं, सिनेमा का हलवाई मर जाता है तो हलवाई रोती नहीं। सिनेमा के पर्दे पर सब चीजें आती और जाती है, लेकिन दर्शक बाहर निकलते तो उनकी स्मृति रखते नहीं है, और यदि रखते हैं तो बेवकूफ है। ऐसे ही ये सारा संसार की स्मृति मरने के पहले मिटा देना, क्योंकि सब स्वप्न मात्र है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याश्रवण आदिभिः, चक्षुर्भ्याश्रवण नश्वरं गृह्यमाणं च, नश्वरं गृह्यमाणं विद्धि माया मनोमयम विद्धि। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ। ये एक चौपाई तुम अपनी बना लो तो बेड़ा पार करने में फिर और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये एक चौपाई तुम अपनी बना लो केवल। मोरबी में जैसे सब था, 10 मिनट के बाद देखो तो छू हो गया, ऐसे महाप्रलय में ये जगत पूरा का पूरा छू होता है। एक फकीर बड़े मजे से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था, अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बलिहारी है बिचली। अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बलिहारी है बिचली। जा रही थी कोई नववधू पनघट पर पानी भरने को, आगे जेठानी थी और पीछे नणंद थी, और वो भी बिचली ही थी। फकीर किए जा रहा है, अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बलिहारी बिचली। उसने कहा मुंह जो शू कहे। जेठानी को कहा, नणंद को कहा, गुस्से में हो गई, पानी भरकर घर पहुंची, जाकर पति को कहा, अपने देवरों को, उनको भेजा, गांव वाले आए, कोई लाठी लाया, कोई धारिया लाया, कोई कुछ लाया। उन बेवकूफों को पता नहीं कि स्त्री की जरा सी बात में तुम लाठी लेते हो, धारिया लेते हो, कुछ लेते हो, तो मौत की इतनी बातें तुम सुन रहे हो, तो उसके लिए भी साधना की लट्ठी उठाओ, ज्ञान का धारिया उठाओ। विमूढ़ानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग इस बात को नहीं देखते।
मेरे को फुर्सत नहीं, दुकान ते केर वेंदो, अड़े वेण वारा बि मरी विया न, वेण वारा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर भूख लगे तो भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान के समय स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर देने का मौका होता है तो दान दे डालो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का स्मरण करो, क्योंकि अंत में वही काम में आएगा। ओम 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 ओम। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। लट्ठी भाला लाने वाले अब कहाँ होंगे बताओ? अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, 700 वर्ष पहले जिसने कहा वो पनघट अभी रहा होगा कि कुआं पूरा हो गया होगा? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। अरे राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोय, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो, श्यावर रामचंद्र की जय। तो तुम्हारी अक्ल का उपयोग जब तक तुम नहीं करोगे तब तक एक साईं तो क्या 33 लाख साईं आ जाए, एक कृष्ण तो क्या 33 करोड़ कृष्ण आ जाए, फिर भी तुम जब तक अपने आप को बदलने में तत्पर नहीं होगे तब तक हम लोगों की मेहनत व्यर्थ जाती। अग्नि कितनी भी जोर से जले लेकिन राख को नहीं जला सकती, राख को प्रकाश नहीं दे सकती। उसमें अग्नि का दोष नहीं है, हमारी बुद्धि राख जैसी होती है, टट्टू जैसी बुद्धि होती तो चाबुक लगते। टट्टों के टारो काजी के इशारों, काजी जो होता है ना, अकलमंद होता है, उस आदमी को इशारा काफी होता है, और जो मूर्ख आदमी होता है ना उसको डांट जरूरी है, और जो महामूर्ख है उसको हाथ जोड़ना पड़ता कि बापा हवे तू आई आविश में घणું થયું मारा वाला। ओम ओम ओम। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सरा मिलती है और सत्संग का अमृत पीने से परमात्मा मिलता है। जैसे कुत्ते का मांस खाने की कोई इच्छा नहीं करता, ऐसे ही साधक अप्सराओं के मांस को चूसने की इच्छा नहीं करते। साधक तो सब इंद्रियों को समेट के अपने आत्मा में आते। ओम ओम। अजगर का ओशिका करने की कोई इच्छा नहीं करता, अजगर का ओशिका करने की इच्छा नहीं करता, और अर्थी पर बिस्तर लगा के आराम करने की कोई इच्छा नहीं करता। श्वान के खाल में रखे हुए खीर का पान करने की कोई इच्छा नहीं करता, अथवा तो लोहे के रस को पीकर प्यास बुझाने की कोई इच्छा नहीं करता। ऐसे ही साधक संसार की चीजों को पाकर सुख की इच्छा नहीं करता। बस इतना ही कहना है। हो रामकृष्ण देव को नरेंद्र ने विनती की कि मेरे को ज्ञान कब होगा, कृपा करो, बहुत दिन हो गए। रामकृष्ण कहते तू तैरना जानता है ना, चल मेरे साथ। ले आए गंगा किनारे, बोले मार गोता, गोता मार और गर्दन पकड़ दी। पानी में गर्दन पकड़ दी शिष्य के। अब शिष्य तो अट्टा कट्टा था, लेकिन श्रद्धा तो अट्टे कट्टे को नहीं देखती। श्रद्धा तो श्रद्धा है। पानी में तुम्हारी गर्दन पकड़ ले कोई, क्या होगा ये अनुमान करना है, सांस रुंधा जाता है। निकाला तो लंबी श्वास लेके गुरुजी की तरफ देखा, कुछ कहना नहीं, फरियाद तो वो जगह नहीं, यहाँ समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर होने की बात थी। बोले अच्छा बेटा तूने गोता तो ठीक मारा, फिर से जरा मार। अब पता कि फिर से मार क्या करेंगे क्या पता, लेकिन कह रहे हैं गुरुजी चलो मारो। फिर से गोता मारा तो पहले जितनी देर पकड़ रखा उससे कुछ सेकंड ज्यादा पकड़ रखा। छोड़ा तो देखे क्या है। फिर बोला बेटा फिर एक और मारो। परिस्थितियां कहती है कि ये तो मरने का धंधा है, जरा ना कह दूं, ऊपर का मन कहता है ना कह दूं, व्यवहार कहता है कि कुछ छटकने की बात बता दूं, लेकिन श्रद्धा कहती है कि चलो जो भी होगा, साधु ते होवे न कारज हानि, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया। साधु ते होवे न कारज हानि,
मारा गोता, गर्दन पकड़ ली। पहले की अपेक्षा दूसरी बार ज्यादा और दूसरी की अपेक्षा तीसरी बार ज्यादा देर पकड़ रखी। महाराज जितनी देर पकड़नी चाहिए उससे भी ज्यादा देर रामकृष्ण पकड़ रखा तो उनका क्या हाल हुआ होगा अनुभव करना है तो चलो साबरमती, अनुभव करना हो तो चले साबरमती, सामने है। क्या होता है तो अनुमान करो, अनुभव न करो तो अनुमान तो करो। जब तीसरी बार गुरुदेव ने छोड़ा तो आंखें तो बस, सांस कुछ कह रही है, चेहरा कुछ कह रहा है, रुआ रुआ कुछ कह रहा है, लेकिन सब कुछ श्रद्धा ने बांध रखा है। रामकृष्ण पूछते बेटा क्या हुआ पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार? बोले गुरुजी बस ये क्या हो रहा है, बस बाहर निकलूं, पहले तो वहां धक्का मार के निकलूं, फिर श्रद्धा ने रोका कैसे भी करके, लेकिन बस बाहर निकलूं। बोले अच्छा दोबारा जब गर्दन दबाई तब क्या हुआ? बोले दोबारा भी यही हुआ कि बाहर निकलूं। गुरुजी अच्छे हैं या बुरे ये भी याद नहीं आया, घर जाना या मकान, बोले और कुछ, किसी से मिलने की इच्छा हुई? बोले ना। कुछ खाने की? बोले कुछ बनने की इच्छा हुई? बोले ना। जगत को सुधारने का विचार आया? बोले नहीं। खुद सुधरने का विचार आया? बोले नहीं। किसी को मारने का विचार आया? न मारने का विचार आया, न मरने का विचार आया, न जीने का विचार आया, बस बाहर निकलूं, बस इधर से निकलूं, उधर से निकलूं, अगल से निकलूं, बगल से निकलूं, बस बाहर आ जाऊं पानी के। बोले उस समय उधर कोई तेरे को हीरे मोती दे देता तो? बोले गुरुजी कोई बात। बोले कोई राज अभिषेक कर देता, वहां कोई मछली आती, मच्छा उतार आता और बोला राज अभिषेक करता हूं और 2 घड़ियां बैठ। बोले गुरुजी मच्छा उतार आए कि और कोई अवतार आए, बस बाहर निकलूं, बीजू कौन? बोले अच्छा तीसरी बार जब गर्दन दबाई तब क्या हुआ था? बोले तीसरी बार तो गुरुजी पहली बार से दूसरी बार ज्यादा, दूसरी बार से तीसरी बार, बस यही हुआ था। बोले तीनों समय को एक बार मिला दे, ऐसी जब तड़प होगी तब तेरे को परमात्मा भीतर दिखाई देंगे। राजा विक्रमादित्य जा रहे थे, कोई ब्राह्मण निराश होकर यज्ञ कर रहा था, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए यज्ञ करते करते, अभी आदित्य के दर्शन नहीं हुए। विक्रमादित्य ने पूछा कि क्या कर रहे हो महाराज? बोले राजन मैं यज्ञ करता हूं, लेकिन भगवान सूर्य नारायण यूं दिखते हैं, यहाँ आके प्रकट होते तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा यज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे। विक्रमादित्य ने कहा तेरा यज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे, तू तेरा यज्ञ तू कर ही नहीं रहा है, यज्ञ करे और भगवान प्रकट न हो। देख मैं करता हूं, हट जा। अपना जो कुछ नहाने धोने की विधि थी करके, अपना चंदन का तिलक करके मयान में से तलवार निकाल के रख दी। अपने मन को कहा कि तो देख इधर उधर गया, आज शाम होते होते भगवान भास्कर नहीं आए तो फिर अग्नि में ये मस्तक जाएगा। यज्ञ करते करते शाम क्या होना है, शाम के पहले सुबह हो गई, सूर्य नारायण प्रकट हुए, दर्शन दिए। विक्रमादित्य बोलते हैं यज्ञ ऐसा किया जाता है, निश्चय बल ही परिस्थितियां लाता है, बाकी ऐसे ऐसे से काम नहीं चलता है। तीव्रता हो तो 7 दिन काफी है, 1 मुहूर्त काफी है। तीव्रता नहीं हो इसलिए गुरुओं को मेहनत करना पड़ता है, राग रगिनी ये वो प्रसाद ये वो, ताकि कभी न कभी पुण्य बढ़े, ताकि तीव्रता लाए। इंतजारी बेकरारी दर बदर, वो घड़ियां आती है कि आपको बस चैन नहीं पड़ती, तब वो अंदर से प्रकट हो जाता है। ईश्वर को पाने के लिए इतना लंबे चौड़े सत्संग की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्यास पैदा करने के लिए, ईश्वर तो अपना आपा है। कृष्ण के साथ खड़ा है आदमी, फिर भी ईश्वर से दूर है वो। अर्जुन जैसा आदमी कृष्ण के साथ खड़ा है, भगवान के साथ खड़ा है, फिर भी ब्रह्म ज्ञान से दूर है। सुना रहे हैं, उपदेश सुना रहे हैं, प्यास नहीं है। जब प्यास तीव्र आई तो अब मेरे को कुछ नहीं सूझता है प्रभु, अब तुम मेरे को गारो, तब ज्ञान का एक शब्द भी लग जाता है। तो चित्त जितना जितना मलिन होता है उतना उतना जगत को चाहता है, और चित्त जितना जितना शुद्ध होता है उतना उतना जगत की नश्वरता निहारता है। और चित्त जब परम शुद्ध होता है तो जगदीश्वर के सिवाय उसके लिए एक सांस भी लंबी हो जाती है। जब चित्त परम शुद्ध हो जाए तो जगदीश्वर के अनुभव के सिवा उसकी एक सांस भी उसके लिए भारी पड़ती है। राम तीर्थ रात रात भर रोते थे कि आज की रात चली गई। ध्रुव को 5 वर्ष में प्रहलाद को मिला, मेरा 22वां साल जा रहा है, अब ये 22वां साल भी अंत की घड़ियों में आ रहा है, 22वां पूरा हो जाएगा। अरे तीर्थ राम तेरे घर में राम छुपा और तूने नहीं देखा,
तूने एमए पढ़कर क्या किया, तू अमुक होकर क्या हुआ। ऐसे करके अपने को कोसते थे, कभी तो भाव विभोर होते, कभी रोते थे। उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति से क्या वेदना है। पोली पण किसी नु यार मिलिया, जिसनु मिलिया उन्होंने खाना खराब करके मिलिया। खाना पीना हराम हो जाता है। हम जब थे तो भोजन 24 घंटे में एक बार करते थे, वो भी मूंग भिगा के रखते थे और जल्दी से चढ़ जाए। स्नान विनान कर लेते और उधर उस स्टोव पर मूंग हुआ करते थे। अब सब्जी वब्जी नहीं तो कभी आलू डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, लेकिन कभी तो मूंग कच्चे खा लेते, कभी दाल पी लेते, दाल का पानी पी लेते। इतना समय कौन कमावे उसको गर्म करने में। जब ऐसी तड़फ होती है ना तो गुरु का हृदय उछल पड़ता है। ऐसे के बापू तड़फ ना हो तो उछड़ो ना, तड़फ નથી। हाँ, तड़फ नहीं है फिर भी बाबा जी उछलो ने। बाबा जी तो उछलते रहते हैं, तुम हमें तड़फ नहीं है फिर भी बाबा जी उछलते रहते हैं। उछलते रहते हैं तो भी अनुभव नहीं होता है कि तड़फ नहीं, उसलिए उछला हुआ भी माल आकर चला जाता है, थोड़ा मजा दे देता है। नहीं तो एक उछल में अनुभव हो सकता है, वो अनुभव नहीं होता, झलक आ जाती है। और झलक आती उसीलिए तो पहुंचते हो तुम, नहीं तो अहमदाबादी। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई 2 घंटे में 100 रुपया कमाने वाला है, कोई उस्ताद है, कोई कुछ है। इधर आके बैठे चुप करके, हाजिर साईं करके, कुछ न कुछ मिलता है। और मिलता है, अनुभव में आता तो कुछ न कुछ पुण्य तो है। लाखों लाखों आदमी में जो उसमें श्रद्धा नहीं, उससे तुम श्रेष्ठ हो। श्रद्धा तो है, लाखों लाखों लोगों को श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा का सदुपयोग नहीं करते, तीर्थ में नहीं जाते हैं, उससे वो तीर्थ में जाने वाले अच्छे। लाखों लोग तीर्थ में जाते हैं लेकिन सत्संग नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते, उससे कथा वाले श्रेष्ठ हैं। लाखों लोग कथा सुनते हैं लेकिन वो कथा का आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते, सत्संग नहीं सुनते, कथाएं सुन लेते हैं, उससे तो सत्संग सुनने वाला श्रेष्ठ है। और लाखों लोग सत्संग सुनते हैं, उससे मनन करने वाला श्रेष्ठ है। और लाखों लोग थोड़ा बहुत मनन करते हैं, उससे तो सत्संग में आनंदित होने वाला श्रेष्ठ है। अब बाकी इतना इतना है तो बाकी तो थोड़ा ही है। श्री राम। जब सत्संग भी सुन रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं, तो बाकी आनंद को ठहराना ही तो है और कुछ नहीं। आनंदो ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मनोति वेदांतिनो। वेद क्या कहते हैं, परमात्मा कैसा है, ऐसा मत समझना कि 2 हाथ पैर वाला आ जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा, अथवा 4 हाथ लेकर आएगा उसी दिन दर्शन हो जाएगा। आएगा कुछ नहीं। हाँ, और जो आएगा तो चला जाएगा, आएगा तो यात्रा अधूरी है। रूप न रेख न रंग कछु प्रभु त्रय गुनाते भिन्न, जिसे बुझाइए नानका सो हो वही प्रसन्न। जिसका कोई रूप नहीं है, रूप होगा तो साकार होगा, मायावी होगा, शुद्ध आत्मा नहीं होगा। रूप वाला कृष्ण तो था अर्जुन के साथ, रूप वाला राम तो रावण ने भी देखा था, फिर भी रावण का क्रोध नहीं गया, रावण की मूढ़ता नहीं गई। प्रभु क्या है कि प्रभु तुम्हारे दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ऐसा वो प्रभु है। उस प्रभु को पाकर एक फकीर अलमस्त था, घूम रहा था। घूमते घूमते किसी राज्य में गया, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले महाराज, राजा के महल में आप नहीं जा सकते। बोले मैं कोई अलग आदमी थोड़े हूं, मैं राजा का साडू हूं। बोले बाप जी તમે સન્યાસી થઈને રાજાના સાડુ કે? હા, राजा मुझे संडू थी नहीं। राजा साहब को तो साली वाली है नहीं। क्या तेरे को क्या पता मूर्ख, जाके राजा को बोलो तुम्हारा साधु साहब आया है कि महाराज एक कोई साधु आए हैं, फकीर सन्यासी, वो बोलते हैं कि मैं राजा का साधु हूं। अब तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, राजा को भी आश्चर्य हुआ कि मेरा साधु। पत्नी को बुलाया कि तेरी तू तो बोलती थी मैं अकेली हूँ, एक ही बहन है, मैंने तो देखी नहीं साली, कोई बड़ी साली थी क्या औरमण माँ की? नहीं। बोले नहीं नहीं, एक ही हूं मैं, एक ही, बस एक ब्रह्म जैसी हूं मैं भी। जैसे ब्रह्म एक है ऐसे मैं भी माता पिता को एक ही हूं। बोले तो फिर साधु से मिलना पड़ेगा, बुलाओ साधु को। बिठाया। बोले बाप जी। बोले हाँ साधु भाई। बोले महाराज ये हमारी पत्नी के सामने बात खोले करे, आप मेरे को साधु कैसे मानते हैं? बोले तू मेरा साधु है, अपन दोनों साधु भाई हैं। बोले बाबा जी कैसे? रानी को बोला तू याद कर, कोई काका की छोकरी, कोई किसी की छोकरी, कोई कहीं ऐसी वैसे, कोई कहा नका दिन लो जो बुल में मता दिन लो जो है। श्री राम। कहा मिट्टी माटी का गोल खोल। तो बाबा जी के चेले ने कहा कि बाबा जी ब्रह्मचारी है।
श्री राम। हमारे गुरुजी ब्रह्मचारी नको तुझी काकी जी नको का मासी जी आए। श्री राम। फकीर ने कहा चेला भी ठीक कर रहा है, मैं भी ठीक कह रहा हूं। मेरा शिष्य कहता है कि ब्रह्मचारी हैं गुरुजी, वो भी ठीक कह रहा है, और मैं कहता हूं तू मेरा साधु है, मैं भी ठीक कह रहा हूं। बोले महाराज ठीक कर रहे हैं तो कृपा करके टीका कीजिए, विवरण कीजिए, जरा कथा कीजिए, इसका कथन कीजिए। बोले राजन, भगवान की दो शक्तियां हैं, दो बहनें हैं, एक है फकीरी और दूसरी है अमीरी। अमीरी के साथ तो तूने शादी की जो अंत में बर्बादी होगी, और फकीरी के साथ हमने शादी की है इसलिए आबादी है। फकीरी के साथ हमने शादी की है इसलिए आबादी है। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। तो जब फकीरी के साथ शादी हो जाती है तो आप राजाओं के तो बन जाते साडू। जय जय। राजाओं के हो जाते हैं साडू। एक राजा के नहीं, सब राजाओं के आप साडू हो जाते हैं, साडू भाई। लेकिन वो छोटे साडू होते और तुम होते हो बड़े साधु। तो बड़े साडू को देना पड़ता है, इसलिए फकीर लोग राजा को देते हैं, राजाओं की उनको जरूरत नहीं रहती। फकीर लोग का ज्ञान देती लेती फकीर निदान उन्हनि खे, पर हू उन्हनि खे ॾियनि ओड़ी फकीरनि खे इच्छा कान हूंदी। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। राजन, इस हेतु में तुम्हारा साधु लगता हूं, अब साधु की बात मानना चाहिए। बोलो साधु भाई। अब संत साधु मिलता है तो और चाहिए भी क्या, केड़ी मुसीबत कपे जा भी। श्री राम। राजा ने देखा कि महाराज बड़े अलबेले महाराज हैं, और वास्तव में अलबेले थे। उनके पास कोई कथाएं वार्ताएं नहीं थी, उनके पास अपना अनुभव ही छलकता था, वही काफी था। जब अनुभव नहीं छलकता है तो और चीजों की जरूरत पड़ती। कहानियां कथाएं कितनी भी सुने उससे काम नहीं चलता। कथा और कहानियों के पीछे अपना आध्यात्मिक फोर्स होता है। सच पूछो तो ये कहानी कोई शास्त्र में नहीं, कोई शास्त्र में ये साधु की कथा नहीं है, लेकिन कहने वाले का अपना फोर्स है, अपना स्वाद है, अपनी अनुभूति है। राजा सरेंडर हो गया और राजा का कल्याण का रास्ता मिल गया। कोई महात्मा अधिक पढ़ा है उसलिए बड़ा है, ना ना। किसी के पास अधिक शिष्य है उसलिए बड़ा है, कभी नहीं। अधिक मठ मंदिर है उसलिए बड़ा है, ना ना। अधिक उम्र का है उसलिए बड़ा है, ना ना। लेकिन उसकी ऐसी कोई घड़ियां हुई कि ईश्वर के लिए उसको अधिक प्यास रही होगी, ऐसी प्यास रही होगी कि वो उस प्यास में वो स्वयं खो गया होगा। जब स्वयं खो गया होगा तो फिर वो अनंत हो गया होगा, इसलिए वो बड़ा है। एक कोई वेदांती था। गृहस्थ जीवन में भी साक्षात्कार होता है, कईयों को होता है। पहले ऋषि मुनि तो गृहस्थी हुआ करते थे, तो शंकराचार्य के बाद 10 नामी चले और सन्यासी, वैरागी, त्यागी, पुरी, गिरी, ये सब चला। आज शंकराचार्य के बाद ही ये सब ज्यादा विस्तार हुआ सन्यास का, नहीं तो मर्यादित था। वशिष्ठ भी ऐसे थे, ऋषि जीवन में साक्षात्कार। ओम 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 ओम। वेदांती था, गृहस्थी। उसके पास कोई आदमी आया, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फर्क होता है इसको पूछना था, और वेदांती सब्जी लेने गया था। वो संत जो थे, संत कह देंगे क्योंकि उसके मन की वासनाएं शांत हो गई, इसलिए संत। उसको काका भी कह दो। वो काका सब्जी लेने गया था और वो कोई आदमी जिज्ञासु उससे प्रश्न पूछने गए, उसके घर पहुंचा तो बैठ गया पलंग पे टांग चढ़ा के सेट होके। वो जब आए संत काका जब आए तो काका से वो पूछता है, टोपन दास आप बताओ मेरे को ईश्वर में और जीव में क्या फर्क है, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फासला है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फासला है, ब्रह्मवेता और जगतवेता में क्या फासला है, आप बताओ। उस ज्ञानी ने सीधा जवाब न देते हुए उन्होंने देखा कि भाषा ऐसी वापरता कि बड़ा विद्वान है, अब इससे विद्वता से काम नहीं चलेगा, अब प्रैक्टिकल से काम चलेगा।
उसने सीधा जवाब न देते हुए अपने नौकर को खूब डांटा। महाराज नौकर को डांटा तो उसकी पैंट गीली हो गई। जीव का स्वभाव होता है भय। वो सुरका उतर के नीचे बैठ गया, जो पलंग पे बैठा था ना उतर के नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ के सुखड़ गया। टोपन दास सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं कि इसका नाम है ब्रह्म और इसका नाम है जीव। इसका नाम है ब्रह्म, इसका नाम है शिव और उसका नाम है जीव। बोले ये कैसे? जैसे तुम्हारे हाथ पैर ऐसे। बोले ये ठीक है, लेकिन परिस्थितियों से जो भयभीत हो जाए ये जीव है, और परिस्थितियों में जो अडिग रहे उसका नाम शिव है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति हर्षम अहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। तुम्हारे मारने से वो मरता नहीं और तुम्हारे जिलाने से वो जीता नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करने से वो बढ़ता नहीं और तुम्हारी निंदा से वो उतरता नहीं। उसका नाम है ब्रह्मवेता। न दिल में द्वेष धारे थो न कैसा रीस आ उन जी न कह दुनिया जी हालत जो करे फरियाद थो ज्ञानी। छो गुंगो आए न बोड़ो आए चरियो आए जराब न पोय छो बाहरी बाग जे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी। रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद तो ज्ञानी। लोडों में रहते हुए, झूलों में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार के आघात और प्रत्याघात में रहते हुए भी उसके चित्त में कभी भी क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वो समझता है यदिदम मनसा वाचा यद इदम मनसा वाचा चक्षुभ्या श्रवण आदि भी चक्षुभ्याम श्रवण आदि नश्वरम गृह्यमाणम च नश्वरम गृह्यमाणम विद्धि माया मनोमयम विद्धि माया। ये श्लोक श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 7वें अध्याय का ये श्लोक है। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। मन का विलास है, माया मात्र है। जो कुछ तुमने देखा, सुना, खाया, पिया अथवा जिसके बारे में सोचते हो वो सब माया है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास यूं कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। देखिए सुनिए गुनिए, गुनिए माना विचार करिए। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। इसी बात को योग के वेता कहते हैं कि देखना तुम्हारी 5 इंद्रियों से होता है। आप रूप को भी देखते हैं, आवाज को भी देखते हैं, स्वाद को भी देखते हैं, गंध को भी देखते हैं और स्पर्श को भी देखते हैं। मन से आप गुणन करते हैं, बुद्धि से आप निर्णय करते हैं, चित्त से आप चिंतन करते हैं और अहम से आप अहंकार करते हैं। माल मेरा है, मकान मेरा है। मकान ने कभी नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं। श्री राम। रुपया मेरा है, नौकर मेरा है, छोकरा मेरा है, लाडी मेरी है, गाड़ी मेरी है, ये मेरा है। जब जब कहा तो हमने कहा, सोने ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। बट गए हम लोग, टुकड़े टुकड़े हो गए, खंडित हो गए, खंड खंड हो गए, खंड खंड हो गए। उसलिए अखंड की बात टिकती नहीं है। नहीं तो साक्षात्कार ये तो बच्चों की कहानी है। साक्षात्कार कोई देरी की चीज थोड़े है। आकाश पाताल की चीज आ सकती है तो तुम्हारे अंदर यही पड़ा है, यही जानना है, कोई दूर थोड़े है। लेकिन हम बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए। इतने बिखर गए कि अपने को समेटने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस अपने को समेटने की मेहनत का नाम है साधना। जितना आदमी कम बिखरा है उतनी उसकी साधना में मेहनत कम, और जितना ज्यादा बिखरा है उसकी साधना में मेहनत ज्यादा। इसीलिए जो बचपन से चल पड़ते हैं उन्हें जल्दी साक्षात्कार होता है, क्योंकि बिखरे नहीं है।